झूठ बोल दिया। कभी कभी ज़िंदगी एक अजीब सा सफ़र बन जाती है, शहर के शोर से लेकर पहाड़ों की खामोशी तक। इस बार मैंने भी अपने आप को एक ऐसे ही रास्ते पर पाया। मुंबई से निकलते हुए एक जगह ने मुझे ठहराव दिया, दूसरी ने दुआओं का एहसास, और फिर एक पल ऐसा आया जब शहर पीछे रह गया और रास्ते मुझे वापस वहीं ले गए जहाँ से मैं असल में बिलोंग करता हूँ। गांव पहुँचते ही हवा बदल गई, ठंडी थी पर दिल को गर्म कर देने वाली। घर की मिट्टी, परिवार की हंसी और चूल्हे की खुशबू और खाना सब वैसे ही था जैसे कभी बदला ही ना हो। होम मिनिस्टर। यहाँ नौले का ठंडा नेचुरल पानी है, सुबह की धूप पहाड़ों पर गिरती है, रास्ते जो सीधे नहीं पर हमेशा सही जगह ले जाते हैं। नदियाँ अपनी कहानी सुनाती है, पहाड़ चुप रहकर भी सब सिखा देते हैं। गांव का मंदिर, पेड़ों की छाया, नवंबर की ठंड और पहाड़ की खुशबू, ये सब मिलकर एक अलग ही एहसास बना देते हैं। गांव में वक्त अक्सर हमें धीरे और शांति से चलना सिखाता है। ये ब्लॉग बस उन्हीं पलों का संगम है जो आँखों से कम दिल से ज़्यादा देखे जाते हैं। तो आओ इस सफ़र को साथ में महसूस करते हैं। आज मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर आके ये एहसास हुआ, इंसान चाहे जैसा भी हो, कभी न कभी वो भी किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत को महसूस करता ही है। यहाँ खड़े होते ही दिल में बस एक ही बात आई, शुक्र। शुक्र उन मुस्कुराहट भरे पलों का, और शुक्र उन मुश्किल वक्त का जो संभल गए। मुंबई के दौड़ के बीच ये जगह अंदर से बहुत ठहराव देती है। ये जगह बस एक दरगाह नहीं, ये एक एहसास है कि शायद हम सब अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआ और थोड़ा सा सुकून ढूंढ रहे हैं। अगला सफ़र दिल्ली से शुरू होता है और रामनगर तक कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगल साथ में चलते हैं एकदम चुपचाप। फिर आता है गिरजिया माता का मंदिर और फिर पहाड़ अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। फिर आता है वृद्धि केदार मंदिर, जिसकी भी अपनी एक अद्भुत कहानी है। फिर मासी का भूमिया बाबा मंदिर, और हर मोड़ पर लगता है कि मैं अपने गांव से बस एक कदम दूर हूँ। और फिर वो एक पल आता है जहाँ से सफ़र कुछ और ही बन जाता है। हेलो दोस्तों, तो रविदा हमारे पहुंच चुके हैं घर गांव। और काफ़ी अच्छा मौसम, जैसा कि दिल्ली में तो कुछ पता ही नहीं लग रहा था ठंडा का, लेकिन बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही। सुबह सुबह गांव पहुंचते ही जो पहली चीज़ दिल को छू जाती है वो यहाँ का सुकून है। ठंड इतनी थी कि धूप के आने तक हमें बिस्तर में ही बैठना पड़ा। सुबह का चाय नाश्ता और फिर हम निकल पड़े। श्री राम पादुका मंदिर। यह मंदिर अल्मोड़ा जिले के मासी पन्याली के पास रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, जहां भगवान राम के चरण चिन्ह माने जाते हैं। श्री इंद्रेश्वर महादेव मंदिर श्री राम पादुका मंदिर के ठीक सामने स्थित है, जहां भगवान शिव के दर्शन होते हैं। नीचे रामगंगा का पानी इतना साफ है कि मन करता है पैर डिप करके थोड़ी देर बस चुप बैठ जाएं, और हम उतरते भी हैं। पानी ठंडा जरूर होता है पर दिल को सुकून देता है। ये जगह, मंदिर की शांति, नदी का साफ पानी और पहाड़ों की ठंडी हवा सब मिलकर बस यही सिखाते हैं कि सुकून दूर नहीं होता, हम ही कभी कभी उससे दूर हो जाते हैं।
तो स्टार्ट हो गई जर्नी हमारी। यहाँ से हम ऊपर गांव की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से काफ़ी टाइम अभी लगेगा, कम से कम 45 मिनट। बट 45 मिनट हम खाली सिर्फ लोगों के हिसाब से बोल रहे हैं, बट हमारे लिए तो सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। गाँव के रास्ते सिखाते हैं ज़िंदगी सुंदर तब लगती है जब चलना धीरे हो। यहाँ के रास्ते थकाते ज़रूर हैं, पर यहाँ का नेचर आपकी थकान को और तेज़ी से मिटाते भी हैं। चढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है रेस्ट के बाद और हम चल रहे हैं। अभी आधे रास्ते तक पहुँच गए, पीछे सब आए रहे हैं बढ़िया धीरे धीरे करके। और आपसे मिलते हैं घर पहुँचने के बाद। नेचर अपना रंग ऐसे दिखाती है कि रास्तों का पता ही नहीं चलता है। मन करता है कि इन्हें बस देखते ही रहें। फाइनली हम पहुंच जाते हैं घर और स्वागत होता है हमारा एक प्यार भरी वेलकम टी के साथ। घर पहुंचकर लगता है कुछ सफ़र मंजिल के लिए नहीं, बस सिर्फ सुकून के लिए होते हैं। चूल्हे में नहाने का पानी तैयार होता है। घर पे कोई नया मेहमान आता है तो हम लोग स्वागत टीका लगाते हैं। और फिर था भोजन की बारी, जिसमें थी आज हमारी पहाड़ी बड़ी की सब्ज़ी, जिसको हम लोग घर में ही बनाते हैं और ये भात के साथ बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और फिर एंजॉय करते हैं भोजन। और फिर वक्त था प्रकृति के कुछ और खूबसूरत हिस्सों को कैद करने का। ये तो बस एक शुरुआत थी, अभी आगे बहुत कुछ है। तो दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 11:30 बजे और मैं हूँ अपने घर के छत पे। और आज सामने एक और गांव और एक गांव यहाँ है। ये देखना कुछ ऐसा है यहाँ का भी। ये पेड़ है नाशपाती का पेड़, वो है आम का पेड़, वो बड़ा वाला पीछे वो है आंवले का पेड़, ये रहा चीड़ का पेड़, और ये है गाय भैंस खाती, इसको फेवरेट है गाय भैंस का। और ये पीछे फिर आम के पेड़ हैं। पहाड़ी हरी सब्जी as you can see। और फिर हो जाती है नाश्ते की तैयारी, जिसमें आलू का पराठा और चाय। क्या कर रही है? क्या है? पानी भर के फूल में? किसने बोला था ये पानी का बर्बाद करना है? इनकी मस्ती तो नहीं रुकने वाली थी, तो फिर हम निकल पड़ते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम विद्या है। ये देखो गाइस, अब यहाँ का ब्लॉग बना रही हूँ। कालू सिंह कहाँ जा रही है तू? नहाने। नौले क्यों जा रहे हैं हम? पानी लेने। दोस्तों नौला बोले तो नेचुरल पीने के पानी का स्रोत। ठंडा और से पानी होती देसिया। नमस्ते। और ये है नौला, हमारे गांव का बिल्कुल प्राकृतिक मीठा ठंडा पानी। यहीं से पूरा गांव पानी भरता है। यहीं पर मुसाफिर भी अपनी प्यास बुझाते हैं। पहाड़ों में नौला सिर्फ पानी नहीं देता, ये हमें धैर्य और बांटने का तरीका भी सिखाता है। और हम तो शुक्र करते हैं धरती माँ का कि उसने हमारे गांव को इतना साफ, इतना जीवित पानी दिया है, जिसे पीकर हर दिन लगता है कि प्रकृति अभी भी हम पर मेहरबान है। और दोस्तों यहाँ बहुत सारे आम के पेड़ हैं, बहुत ही ज़्यादा, पूरा बगीचा है। अभी धारे से पानी थोड़ा फ्लो हो रहा है क्योंकि अंदर नौला जो है वो भर गया है पूरा। चलो पानी भर लिया, घर पे चलते हैं। हम अब नहले से पानी लेके घर को जा रहे हैं। एक ही बोतल लाए तो आज है? मैं एक ही बोतल लाया रखा आज। दूसरी बोतल क्यों नहीं लाई? आज दूसरी बोतल लाना भूल गया मैं। भूल गया नहीं, तेरे को ब्लॉग बनाना था। हाँ, मेरे को ब्लॉग बनाना था तो दूसरी बोतल लाना भूल गया। हाँ, हम नहले से घर को जा रहे हैं। अब मेरे को ब्लॉग बनाने से तो एक ही बोतल लेके आई। अभी हम रास्ते में आ गए। और गाइस देखो, भैया फटाफट अपने चले गए, पीछे छोड़ गए मेरे को। अभी हम घर पहुंचने वाले हैं बस 2 मिनट में। देखो गाइस, यहाँ पर हमारी मुर्गियाँ चल रही हैं। गाइस अब यहाँ पर हमारी गाय रहती है, इतनी सारी गाय है हमारी।
ये देखो ये भी अंदर ही आ गई मेरे साथ। ये सबसे छोटी गाय है हमारी, उसकी ये बड़ी माँ है। और फिर खाने में हम बनाते हैं आज डुबकी भात, जिसका एक अलग ही स्वाद और एक अलग ही मज़ा है। जैसे ही धूप खिलती है और फिर हम भी निकल पड़ते हैं। ये है तुम्हारा छानी और वो है आगे डांग। ये 2 गांव हैं, मस्त लग रहा है। वो गांव के साइड में आ गया। यहाँ ज़िंदगी तेज़ नहीं है पर पूरी लगती है। शायद खूबसूरती वही है जहाँ दिल को भागना ना पड़े। और फिर हम निकल पड़ते हैं गांव के मंदिर के लिए। माँ भगवती का मंदिर हमारा गांव का। गांव का माँ भगवती माता का मंदिर। त्योहारों में पूरा गांव यहाँ एक परिवार बन जाता है। ढोल दमों की आवाज़, दीपक की रोशनी और माता की कृपा। जय माता दी। यहाँ होती थी तपस्या, देख रहे हो? तो वो इसके अंदर होता है वो वो फल। जलाते हैं ना तुम, वो फल निकाल के जलाने का। रुको, ऐसे नहीं, पीछे करो। राहुल मार तो पट्ट मार। नहीं आएगा, वो सूखा है। तेजल मार, तेजल मार। ये इसको इसलिए तो आएगा ही नहीं। ये देखो हल्का आ रहा है, हल्का सा आ रहा है। तब हमें मिल जाता है बगल के गांव का स्कूल, जहां स्वागत इन फूलों के साथ होता है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय खनौली, क्षेत्र चकुटिया, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड। अमरूद मिला, चढ़ो चढ़ो लेके आ जा रहा, तोड़ो एक अमरूद। नीचे नहीं गिर जाए, कुछ ये नहीं। और फिर रास्ते में हमें मिल जाते हैं आंवले, कुछ छोटे और कुछ बड़े आंवले। इससे भी बड़े होते हैं ना ये। एंड दोस्तों, एक और खूबसूरती जो देखने को रह गई थी, और वो था गांव का सनसेट। ये वाली आग मस्त है ना? वही तो बोला था। और फिर गर्मा गर्म आग का मज़ा लेते हैं। और फिर थोड़ी देर में माँ भी आ जाती है रोटी बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ कोयले की ज़रूरत पड़ती है ना, तो चूल्हा जलता रहेगा तो कोयले भी साथ में होते रहते हैं। रोटाला ओ ये हमारी रोटी थी यार। मेन खाना पकाने वाले मेन होम मिनिस्टर। और इन्हीं मस्ती के साथ हो जाता है हमारा रात का खाना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी बज चुके हैं सुबह के 10। तो आज शाम को हमें निकलना है दिल्ली के लिए। तो सच कहूँ तो यार मन तो नहीं कर रहा जाने के लिए। पहाड़ छोड़ने का मन सच कहूँ तो करता नहीं है। एक बार जब गांव में आ जाते ना तो फिर मन नहीं करता है यार पहाड़ छोड़ने का। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्या है। वो है ये, देख रहे हो ना, ऐसी जगहों को छोड़कर शहर में जाने का मन किसका करेगा रे। ये सीढ़ी जो छोटी वाली है ये नानी के लिए बनाई है ताकि आराम से चढ़ पाए। ये स्टेप थोड़ा लंबा है ना इसलिए। दोस्तों लगभग तैयारी हो गई है, बस अभी थोड़ी देर में करते हैं नाश्ता। कितना भी गर्म करो ठंडा तो होने वाला है। तो दोस्तों जाने से पहले हम लोग निकल पड़ते हैं मासी के भूमिया मंदिर के लिए।
रामगंगा नदी के संग चलते चलते और नेचर का लुत्फ़ उठाते उठाते हम लोग पहुंच जाते हैं भूमिया मंदिर। भूमिया मंदिर कहते हैं भूमिया देवता गांव, धरती और लोगों के रक्षक माने जाते हैं और यहाँ रामगंगा की आवाज़, मंदिर की शांति और हवा में घुला पहाड़ की खुशबू, ये सब एक ऐसा सुकून देता है जो शायद सिर्फ यहीं आकर समझ आता है। तो फिर हम लौट आते हैं भूमिया बाबा के दर्शन करके। तो गाइज आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दोस्तों अभी हम आपको एक पहाड़ी धुन के साथ कुछ पहाड़ी लोकगीत बेड़ूपाको बेड़ूपाको नाम काफी से फेमस है, वो सुनाने जा रहे हैं। हाँ, तो आप इसे यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट सुनाने करते वाले हैं। स्टार्ट हाँ जी, स्टार्ट। धुन है ना। बेड़ूपाको बारुमासा, बेड़ूपाको बारुमासा, उनरण कपल पाको चैता मेरी छैला, गुण गुणा दीन है ये, गुण गुणा दीन है ये, उनरण मग्न पाको चैता मेरी छैला, उनरण कपल पाको चैता मेरी छैला। अल्मुड़े की नंदा देवी, अल्मुड़े की नंदा देवी, ओ नंदा फूल चढ़ाल पाती मेरी छैला, ओ नंदा फूल चढ़ाल पाती मेरी छैला, बेड़ूपाको बारुमासा, बेड़ूपाको बारुमासा, ओ नरण कपल पाको चैता मेरी छैला, ओ नरण कपल पाको चैता मेरी छैला। धन्यवाद। तुम करते हैं तैयारी, बस थोड़ी देर में चलते हैं। सफ़र का एंड हमेशा कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। यहाँ आके याद आता है कि जीवन सिर्फ जीना नहीं, महसूस करना भी होता है। गलतियाँ भी ज़रूरी थी क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज़्यादा सिखाया। लोग हमेशा साथ नहीं रहते, पर उनका प्यार, उनकी दुआ एक हल्की सी रोशनी बनकर साथ चलती रहती है। और शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट यही है, शुक्रिया के साथ जीना। हर सुबह, हर पल, हर उस वजह के लिए जो हमको थोड़ा और इंसान बनाता है। गांव का सुकून, दोस्तों की हंसी, परिवार, ये सब हमेशा याद दिलाते हैं कि हम जितना भी दूर चले जाएं, हमारा असली घर यही होता है, नेचर, लोग और भगवान के बीच। और अंत में फिर मिलते हैं कुछ नए और गहरे एहसासों के साथ अगले सफ़र पर।